बुरा लग रहा है क्योंकि ये सब काम बंद हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया के उस बड़े विवाद पर जिसने पूरे इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया है। आज की डिजिटल दुनिया में सफलता जितनी तेजी से मिलती है, उतनी ही तेजी से गिरावट भी आ रही है। यही हुआ है यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के साथ, जो अपने पॉडकास्ट के लिए मशहूर थे। लेकिन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर उनके बयान के बाद उन्हें न केवल भारी विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके खिलाफ कई केस भी दर्ज हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन्हें अपना पॉडकास्ट फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। अलाहाबादिया के सब्सक्राइबर्स ही नहीं घटे, बल्कि उनके स्पॉन्सर्स और कंटेंट शेयरिंग पार्टनर्स भी उनसे अलग हो गए। आप देखिए, जितनी तेजी से चढ़े थे आसमान, उतनी तेजी से फर्श पर आ रहे हैं। अलाहाबादिया के अश्लील संवाद का असर इन्फ्लुएंसर्स की कमाई पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस विवाद के बाद कई इन्फ्लुएंसर्स की कमाई पर बुरा असर पड़ा है। बफलो सोल्जर्स एड एजेंसी के संस्थापक और सीईओ सुमन के चक्रवर्ती ने कहा कि गिरावट बहुत ज्यादा है। कुछ मामलों में रेट्स 50% से अधिक गिर गए हैं और कुछ मामलों में इन्फ्लुएंसर्स को अब ब्रांड्स द्वारा गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा है। इधर ब्रांड्स अब इन्फ्लुएंसर्स से दूरी बना रहे हैं, जो बेहद निराशाजनक और चोट पहुंचने वाली बात है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार एक लाइफस्टाइल और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर शिवादित्य बड़जात्या का कहना है कि रणवीर के विवाद के बाद हमारे रेट्स में 5 से 10% की गिरावट आई है। बहुत से लोग सिर्फ रणवीर के विवाद की वजह से काम खो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले बड़ा इन्फ्लुएंसर, जो पहले लगभग 2,50,000 रुपये लेता था, रणवीर अलाहाबादिया से जुड़े विवाद के बाद उसके भाव में 10% तक गिरावट देखी गई है। ब्रांड भी बेहद सतर्क हैं। इस विवाद का असर शो के होस्ट समय रैना पर भी पड़ा है। खबरों के मुताबिक उन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी के साथ ब्रांड डील गंवा दी है। यह इसी विवाद के चलते रद्द हो गई। एक इन्फ्लुएंसर ने कहा है कि जिस तरह से हम अपने शब्दों को चुनते हैं और खुद को पेश करते हैं, उसमें संयम की भावना बढ़ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके जानने वाले कई क्रिएटर्स ने ब्रांड पार्टनरशिप गंवाई है। एक मार्केटर जो कई इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करता है ने बताया कि अब ब्रांड्स पहले से अधिक सतर्क हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये अब अंग्रेजी की कहावत वंस बिटन ट्वाइस शाय, यानी अब बेहद सोच समझ के सतर्कता से काम करने वाला मामला बन चुका है। कई इन्फ्लुएंसर्स अब अपने 10 से 12 साल पुराने पोस्ट्स को डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि बैकलैश का डर बना हुआ है। अब तो नई परंपरा चल पड़ी है, सिर्फ फेमस नहीं, सेफ इन्फ्लुएंसर चाहिए। एक ब्रांड रणनीतिकार ने कहा कि ब्रांड्स अब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की तलाश कर रहे हैं जो प्रभावशाली तो हों, लेकिन विवादास्पद न हों। इस घटना ने कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी झटका दे दिया है। उदाहरण के लिए यूट्यूबर गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट का मामला देखें। उनके नोएडा मेट्रो स्टेशन पर बर्थडे सेलिब्रेशन वाले विवाद के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू आधी हो गई थी। इधर इन्फ्लुएंसर्स भी अब पहले से अधिक सतर्क हो गए हैं। यात्रा और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर अंकिता राय ने कहा कि अब हम ज्यादा सतर्क हो गए हैं। हमें नहीं पता कि कौन सी चीज गलत तरीके से ली जा सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कॉमिक हर्ष गुजराल का है, जिन्होंने बैकलैश के डर से अपने नए शो एस्केप रूम के 2 एपिसोड्स हटा दिए। रणवीर अलाहाबादिया विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कहना या करना अब भारी पड़ सकता है। रणवीर अलाहाबादिया पर देश की मशहूर कवयित्री अनामिका जैन अंबर ने बेहद सरल एवं सीधे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी। यदि आपके पास शक्ति है तो उसका प्रयोग आपको बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी शक्ति उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। कुछ लोगों को सोशल मीडिया के इस शक्ति का भान है और उसका प्रयोग करके उन्होंने खूब धन
और खूब नाम भी अर्जित किया है। लेकिन ये एक ऐसा शस्त्र है, यदि इसका प्रयोग विवेक के साथ ना किया जाए तो कब ये अमृत जैसा दिखने वाला मायाजाल आपके भविष्य को और देश के भविष्य को निगल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। भद्दी गालियां देना, गुप्तांगों पर खुलकर बात करना, माँ बाप को गालियां देना, अश्लीलता की समस्त वाचिक परंपराओं को लांघ जाना, मनोरंजन के नाम पर कुछ भी परोसना, ये सब क्या है? आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? युद्ध को आप क्या देना चाहते हैं? माँ बाप जो ईश्वर का दूसरा स्वरूप है, भारत में माँ बाप की पूजा की जाती है, ऐसे में उनके प्रति इतने घृणित विचार, इतनी अश्लील बातें, इतनी भद्दी बातें, माँ बाप को पूजने के जगह उनको गालियां देना, क्या दिया आपने उन यूथ को जो आपके लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं? क्या मिला आपसे? क्या ये कि बेशर्मी की धार लगाकर शब्दों का शमशीर मिला, दुशासन के हाथ में जिसके मानवता का चीर मिला, कि मर्यादा के पक्ष से जिसको तीर तान कर लड़ना था, मर्यादा के पक्ष से जिसको तीर तान कर लड़ना था, नैतिकता के हथियारों में शामिल वो रणवीर मिला? या ये कि मर्यादा की लाश नोचता क्रूर कुचाली चील मिला, संस्कार के पांव में अंबर चुभने वाली कील मिला, जिसके दर पर आज सभ्यता आन बचाने बिलख रही, जिसके दर पर आज सभ्यता आन बचाने बिलख रही। शर्मसार है सारा भारत, समय बहुत अश्लील मिला। शर्मसार है सारा भारत, समय बहुत अश्लील मिला। या फिर ये वो लोग बराबर के दोषी हैं जो लोग इनका या तो समर्थन कर रहे हैं, इस प्रकार के विचारों का, इस प्रकार की भद्दी भाषा का, इस प्रकार के मनोरंजन पर हंस रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं, ना सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, बचाव में आकर के खड़े हो गए। कौन है ये लोग? आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए द रियल स्टोरी के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण। धन्यवाद।